मुर्शिदाबाद, मालदा और उन दो शहरों के बीच सियासत। आखिर मुर्शिदाबाद जला क्यों? आखिर मालदा में हिंदू परिवारों को शरण लेनी क्यों नौबत आई? आखिर ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी चाहती थी कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मालदा न जाएं, मुर्शिदाबाद की तस्वीर न देखें? आखिर ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी कहती हैं कि एनसीडब्ल्यू, एनएचआरसी क्यों आखिर बार बार मालदा जा रही हैं? इन सब के बीच आपको बता दें कि रिपोर्ट तैयार हो रही है। एक रिपोर्ट राज्यपाल तैयार कर रहे हैं, एक रिपोर्ट एनसीडब्ल्यू तैयार कर रही है, एक रिपोर्ट एनएचआरसी तैयार कर रही है, एक रिपोर्ट मालदा के डीएम तैयार कर रहे हैं, एक रिपोर्ट मुर्शिदाबाद के डीएम तैयार कर रहे हैं, और इन सब के ऊपर नज़र है गृह मंत्रालय की। कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो ऐसा होगा जिससे ममता तिलमिलाई हुई हैं। आखिर ऐसा क्या है? अब हम समझेंगे। हमारे दो साथी हमारे साथ हैं, शैलेंद्र जी हैं, भास्कर हैं। शैलेंद्र जी, आखिर ममता की बेचैनी की वजह क्या है? दरअसल जो ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्यपाल की रिपोर्ट या फिर डीएम की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट ममता के लिए परेशानी का उतना बड़ा सबब नहीं है। जो एक रिपोर्ट आप मेंशन नहीं कर पाए, मैं कर देता हूँ। एक रिपोर्ट पब्लिक भी तैयार कर रही है। ममता बनर्जी की परेशानी की असली वजह वो रिपोर्ट है जो पब्लिक तैयार कर रही है, जो आम लोग तैयार कर रहे हैं। ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन में इतनी बड़ी चुनौती से इससे पहले शायद ही उनको रूबरू होना पड़ा हो। इस चीज़ का उन्हें बहुत अच्छे से एहसास है कि इस समय जो परिस्थिति जिस तरह की है उसमें उस चुनौती से निपटना उनके लिए आसान नहीं है। सरकार, केंद्र सरकार तो अपने लेवल पे काम करेगी, जो कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से जो काम होगा सो होगा। वो एक चुनौती है उनके लिए, लेकिन अगले साल विधानसभा चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में, और असली परेशानी की वजह उनकी यही है। एक चीज़ और हम हमेशा जब बड़ी घटनाएं होती हैं, हिंसा होती है, लोगों को पलायन का सामना करना पड़ता है, हम बार बार राजनीति में उलझ जाते हैं। सवाल ये है कि क्या हम कहते तो हैं कि लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम कहते तो हैं जख्मों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम कहते तो हैं जली दुकानों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम कहते तो हैं कि जो महिलाएं प्रताड़ित हैं, जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है, जो अपने दुधमुहे बच्चों के साथ टेंटों में जी रही हैं, उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन पर सबको एक साथ एक ही स्वर में बोलना चाहिए कि नहीं, गलत हुआ आपके साथ, हम आपको न्याय दिलाएंगे। लेकिन इसमें भी राजनीति होती है। भास्कर, क्या कहेंगे आप? सर, बंगाल की राजनीति जो है वो हिंसा के ज़रिए ही आज तक चली। मतलब अगर बंगाल का इतिहास उठा के देख लेंगे तो लाल सलाम जो शब्द है वो बिहार, बंगाल मतलब उसी का गढ़ रहा है, और हिंसा उसके मतलब सियासी गलियारों में हर जगह घुसी हुई है। इवन ममता बनर्जी भी, सिंगूर वाला जो बवाल ही हुआ ना, हिंसा हुई ना, उसके बाद ही इतना बड़ा नाम बन पाई। तो वहाँ पर हिंसा के बिना राजनीति किसी को करनी आती नहीं। ममता उसी की पैदाइश है, तो वो उसको रोक नहीं पा रही हैं, या उनको लगता है कि हिंसा को अगर रोका जाएगा तो मेरी सियासत खत्म हो जाएगी। देखिए, एक जो आप जिस राजनीतिक हिंसा की बात कर रहे हैं वो और आज की हिंसा, इसमें एक बुनियादी फर्क है। एक जो अंतर ये है कि आप अभी मजहब की चाशनी लगाकर पूरे इस प्रकरण में और वोट बैंक के लिए आप जा रहे हैं। देश में नक्सलबारी का आंदोलन हुआ, उसको एक नक्सल गढ़ कहा गया, नक्सल आतंक शब्द बना, और अब नक्सल का सफाया अमित शाह ने कहा है कि हम साल भर में कर देंगे खत्म। ये कि वो हिंसा का दौर चला। लेकिन अब जो चीज़ें आ रही हैं मुर्शिदाबाद में सामने, वो और बड़ी चिंता है, क्योंकि बंगाल में ये जो बाइफर्केशन है दो मज़हब के लोगों का, वो इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन है, एक दूसरे के मोहल्ले, शहर, आबादी इतनी ज़्यादा है, बहुत समय से वो लोग वहाँ जमे हुए हैं, पैसा है, धन है, हर लिहाज से चुनौती बड़ी है। इसमें सेंट्रल फोर्सेस अगर वहाँ ना हो तो क्या स्थितियाँ बनेंगी?
नहीं, सेंट्रल फोर्सेस नहीं हो तब तो हालात, देखिए हालात कितने ख़राब होंगे, अंदाज़ा लगाइए कि हाई कोर्ट को कहना पड़ा है कि भाई सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय करो यहाँ। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, तो सेंट्रल फोर्सेज अगर ना हो तो क्या स्थिति रही होगी वहाँ, ये तो देखने की बात है। अगर सेंट्रल फोर्सेज डिप्लॉयमेंट हुआ है तो मामला शांत हुआ है, अदरवाइज क्या है कि सैकड़ों परिवारों को घर छोड़ के भागना पड़ा अपना। और ये कोई दंगा नहीं है, ये एक समुदाय का दूसरे समुदाय पर सीधा हमला है। वहाँ जो हिंदू कम्युनिटी है वो तो इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें, वो तो विक्टिम है, वो मार खा रही है और घर छोड़ के भाग रही है। दूसरा समुदाय है जो पूरी तरह से हमलावर है। ये वो किस नाम पे रहा है? वक्फ कानून के विरोध के नाम पर। तो वक्फ कानून का विरोध करने के लिए आप महिलाओं का रेप करेंगे, उनके घर में आग लगाएंगे, दुकान उनका लूटेंगे चुन चुन करके, खास कम्युनिटी का, और सरकार चुपचाप बैठ के देखती रहेगी। हिंसा का इन्होंने सही कहा, इतिहास रहा है वहाँ। लेफ्ट की हिंसा जो थी, जब लेफ्ट की सरकार थी, उसकी जो हिंसा थी वो उस हिंसा को एक विचारधारा की चाशनी में डुबो के परोसते थे, वो विचारधारा का आवरण देते थे उसको। लेकिन उस दौर में भी आप देखिएगा जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसका तुष्टीकरण वैसे ही होता था जैसे आज ममता बनर्जी कर रही है। लेफ्ट ने भी वो काम किया, फ़र्क ये था कि वो विचारधारा का आवरण देते थे। और आप देखिए वहाँ स्थिति ये है कि पश्चिम बंगाल की सीमा जुड़ती है बांग्लादेश से, और अवैध घुसपैठ इतना ज़्यादा है। आप मुर्शिदाबाद देखिए, मालदा देख लीजिए, नॉर्थ 24, हाँ, उत्तर दिनाजपुर दिनाजपुर देख लीजिए, दक्षिण परगना देख लीजिए। ये सब वो एरियाज हैं जहां आप देखिए पिछले कुछ सालों में डेमोग्राफी कितना तेज़ी में चेंज हुआ है। और क्यों चेंज हुआ है? कोई ऐसा वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, कोई बहुत बड़ा सामाजिक कोई आंदोलन नहीं चल रहा है। तो ये बहुत साइलेंटली चेंज हुआ है। चेंज हुआ नहीं है बल्कि इसको किया जा रहा है। उसमें बड़ी संख्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है। एक चीज तो अब ये किसके नाक के नीचे हो रहा है? सरकार कौन चला रहा है? सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है। सरकार को वोट चाहिए। सरकार को मालूम है कि वो एक पक्ष मुस्लिम वोट हमारा अगर इंटैक्ट रहेगा तो हमारे लिए वापसी आसान होगी। इसलिए सब कुछ में आंख बंद करके सरकार बैठी हुई। ममता बनर्जी जब जीती थी पिछली बार, उसके बाद कितनी हिंसा हुई, सैकड़ों परिवार भाग करके असम चले गए। उस समय उनके पास एक बहाना मिल गया, कहा कि भाई हम तो सरकार में नहीं थे, तब तक तो सेंटर का था, चुनाव आयोग का रूल चल रहा था यहाँ, इसलिए हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। अब हमने शपथ ले ली है तो अब हम इसको कंट्रोल करेंगे। इस बार तो वो बहाना भी नहीं है। इस बार असल परेशानी उनकी ये है। नहीं, देखिए बहाने की बात अलग है। और आप जो डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं, हम जब बंगाल को देखते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए जब एक बार बंगाल की धरती पर आ जाते हैं तो उनकी भाषा, संस्कृति, खान पान बहुत अंतर है नहीं। तो वो जो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये सारा ही खुरापात बंगाल के मुसलमान कर रहे हैं या बांग्लादेशी मुसलमान कर रहे हैं, ये डिफ्रेंशिएट करना भी एक मुश्किल हो रहा है। और अब जो समस्या आ रही है, आप सिर्फ घुसपैठ की नहीं है, एक तरफ घुसपैठ है, एक तरफ जो यहाँ के मुसलमान हैं उनका एक सिंपैथी रहती है बांग्लादेश से जो लोग आते हैं। तो ये सब एक जो घालमेल बन रहा है और उसमें ममता बनर्जी की पूरी राजनीति है। और अब बीजेपी ये कह रही है कि टीएमसी और हिंसा करने वालों की कोई साठगांठ है। क्या आप मानते हैं? एकदम मानता हूँ भाई। ममता बनर्जी जिस तरीके से उनका बयान आया, अभी जो हिंसा हुई उस पर बयान एक मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं देना चाहिए ऐसा बयान। उन्होंने बयान क्या दिया कि बीएसएफ है वहाँ पे, मैं भूल रहा हूँ, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है। हाँ, तो बीएसएफ ने करवाए दंगे, केंद्र है, सेंटर है, उसने फोर्स लगा रखी है, क्यों नहीं रोक पाए दंगे, क्यों नहीं रोक पाए हिंसा? आप सोचिए कि केवल सियासत हो रही है वहाँ पर। मैंने कुछ दिन पहले एक बयान सुना, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि ममता बनर्जी को हमने बनाया है, हम ममता बनर्जी हमारी वजह से, हम उनकी वजह से नहीं है। एक मुस्लिम युवक का हिंसा के दौरान का एक वीडियो है और बहुत वायरल हुआ था। तो अगर एक कम्युनिटी, एक समुदाय के लोग ऐसे बीच सड़क पर खड़े होकर ये चिल्ला सकते हैं और उनको वो चिल्लाने की छूट मिली हुई है, तो उपद्रव तो होगा। हाँ, एक चीज़ हम न्यूज़ कॉरिडोर्स के दर्शकों से ज़रूर अपील करेंगे कि आप ऐसे नाजुक वक्त में हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और किसी भी वायरल कंटेंट को, किसी भी ऐसे कंटेंट को जो आपको उकसाता हो, भड़काता हो, उसके साथ बिल्कुल न जाएं, क्योंकि ये आपका सामाजिक ताना बाना जो बिगाड़ने की कोशिश है उसको कभी कामयाब होने न दें। आप यकीन रखें
वहाँ पर राज्यपाल हैं, वहाँ पर पुलिस प्रशासन है, वहाँ से केंद्र की नज़र है, गृह मंत्रालय की नज़र है, अमित शाह की नज़र है, पीएम मोदी की नज़र है। ये जो पूरा सिस्टम है, अभी बंगाल पर सबकी नज़र है। आप ये ना सोचें कि आपके साथ ये जो कुछ हुआ है उसको फिर से उसकी रिमेडी के लिए प्रयास शुरू हो चुके हैं। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो 3 दिन पहले के हालात थे वो अब नहीं हैं। अब उसकी एनएचआरसी की टीम है, एनसीडब्ल्यू की टीम है, सब पीड़ित परिवारों से मिलके उनको एक सांत्वना दी जा रही है और उनके लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बंगाल के जो भी शहर इस तरह के उत्पात के शिकार हुए हैं, वहाँ हर व्यक्ति फिर से अपने अपने घर लौटे, अपनी अपनी जगह जाए। लेकिन इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए। हम कुछ और अपडेट के साथ, कुछ और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, जो सामाजिक डेवलपमेंट्स हैं और जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी रिपोर्ट का अपडेट लेकर फिर आएंगे। आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिए कि आखिर बंगाल को जलाने की साजिश कौन कर रहा है और क्या वाकई ममता इस वक्त वो काम नहीं कर रही हैं जो उन्हें करना चाहिए। आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए आपकी राय क्या है। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।